किसी भी काम को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं, यानी कि जब हमें वो काम करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तब हम उस काम को करने के उपाय ढूंढते हैं, और जब हमें वो काम नहीं करना होता है तो तब हम उसे ना करने के बहाने ढूंढते हैं। तो अब आप लोग देखिए कि आप किसी काम को करने के उपाय ढूंढना चाहते हैं या फिर उस काम को ना करने के अपने बहाने देना चाहते हैं, क्योंकि बहाने हम दूसरों को तो दे सकते हैं, लेकिन हमें खुद पता होता है कि असल में हम इस काम को करना नहीं चाह रहे और इसीलिए बहाना बना रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं पूजा आप सभी का। और आज आपके साथ एक क्लीनिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और सुबह से ही मैंने ये वीडियो शूट करनी शुरू कर दी थी। अभी सुबह वानी गई है बस स्कूल अपने, और उसको मैंने आज ये आलू बैंगन की सब्जी दी है बना के, पराठे, और वो दही लेके गई है। अभी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। सुबह की क्लीनिंग अभी कुछ नहीं हुई है, अभी मैंने सब छोड़ा हुआ है क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे है मक्खन, आलू बैंगन की सब्जी और पराठे और चाय। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत ही मैंने क्लीनिंग की, बस झाड़ू पोछा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और यहाँ पे अब मैं बना रही थी छोले, मतलब बना नहीं रही थी, एक्चुअली बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक ही मुझे याद आया कि चलो छोले बना देती हूँ, क्योंकि फिर शाम तक मुझे काम में बिजी हो जाना है। तो मुझे ऐसा कुछ बनाना था जो शाम तक इस्तेमाल हो जाए, यानी कि मुझे बार बार कुकिंग ना करनी पड़े। लेकिन फिर छोले अचानक से कैसे भीगते, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक आजमाई। छोलों को अच्छी तरह से धोया मैंने, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बस चौथाई चम्मच के करीब ही, और उसमें मैंने खूब उबलता हुआ पानी डाल दिया है और उसको मैंने इस तरह से कैसरोल में भिगोया है। इसको मैंने बंद करके रख दिया है। तो इस तरीके से अगर आप छोले भिगोएंगे, यानी कि कभी आप भूल भी जाएं अगर भिगोने, तो इस तरह से आप भिगो सकते हो। और करीब 1 से 1.5 घंटे में ही ये देखिए छोले अच्छे से भीग गए हैं। मतलब उनकी बाहरी परत आप देख रहे होंगे पूरी तरह से गल गई है, बस अंदर का हल्का सा गलना बाकी है, वो उबलते वक्त गल जाएगा। तो अब छोले उबालने की बारी आई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और एक डाला है अनार का छिलका, जिससे अच्छा सा काला रंग आता है छोलों पे। तो जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक यहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी है। और ये जो छोटे छोटे डब्बे आप देख रहे हो, ये मैंने आज सुबह सुबह ही सबसे पहले उठते यही काम किया था। इनको धो के मैं ऊपर धूप में रख के आई थी, और भी 2-3 डब्बे मैंने धोए थे, उनको मैंने धूप में रख दिया था ताकि जब तक इनको मतलब वापस से भरने की बारी आए तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो यहाँ पे जब तक छोले उबल गए हैं हमारे, और ये देखिए 1 से 1.5 घंटे भिगोने के बावजूद भी छोले बहुत अच्छे उबल गए थे। तो छोले अभी मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, मतलब छोंक लगा दिया है उनमें, लेकिन वो शूट नहीं किया क्योंकि आज मुझे ये क्लीनिंग वीडियो शूट करनी थी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए लगा दिए हैं मैंने ये सारे डब्बे, जो भी जिसका सामान था उसमें भर के। हालांकि फाइनल सेटिंग मैंने दोबारा से चेंज की थी, वो दिखाऊंगी आपको आगे वीडियो में। ये आटे का डब्बा, आटा खाली मतलब आटा ख़त्म हुआ था, तो इसको भी मैंने धो के रखा था सुबह ही। अब लेके आई हूँ ऊपर से, इसमें मैंने आटा भर दिया है दोबारा से। और ये आटे की छलनी और ये कटोरी जिससे मैं आटा नापती हूँ, ये सब मैंने धो के ऊपर धूप में रखे थे अच्छे से। इसी तरह ये टोकरा बर्तनों का देखिए कितना चमक रहा है, ये वाला भी, और जो ऊपर रेड वाला टोकरा मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये सब मैंने आज सुबह सुबह ही धो के ऊपर रख दिए थे। सबसे पहले उठते आज सुबह यही काम किया था मैंने। तो यहाँ पे ऑयल की बोतल मैं आपको दिखा रही थी, वो मैंने पहले ही 2-3 दिन पहले ही क्लीन की थी, इसलिए वो क्लीन है। हाथ फेर के मैं देख रही थी कि कहीं कुछ चिपचिपाहट है तो नहीं उस पर। और अब बारी है इस हिस्से को साफ़ करने की, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं जाना पड़ गया था, पड़ोस में ही। एक्चुअली एक डेथ हो गई थी, काफ़ी दिन पहले हुई थी हालांकि, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ गया था, तो करीब 1 घंटा मुझे वहाँ पे लग गया। अब ये दोपहर बाद की क्लिप मैंने शूट की है। ये थोड़े से छोले बच गए हैं, ये रात को इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये देखिए चावलों की कढ़ाई में थोड़े से चावल लगे हुए हैं। तो अभी बर्तन भी मुझे क्लीन करने हैं, मतलब दोपहर के, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही है, देखिए आप यही। और ये जो सौंफ धनिया मैंने सुखाया था ना, दिखा रही थी मैं आपको, शायद 1-2 वीडियो पहले मैंने दिखाया था, वो अब मैं पीसूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने छोले रख दिए हैं फ्रिज में, और अपने लिए बनाई है गर्मा गर्म चाय। एक्चुअली अपने और हस्बैंड दोनों के लिए मैंने बनाई है। तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर दोबारा से दूसरी शिफ्ट में लगूंगी। तो यहाँ पे ये सौंफ धनिया मैं पीस रही हूँ। ये शायद मैंने 1 या 2 वीडियो पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने धूप में सूखने के लिए रखा था।
अच्छे से इसको पीस लिया है और थाली में इस तरह से फैला के मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी गरम गरम को मैं इसको डब्बे में नहीं भरूंगी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। जब अच्छे से थोड़ा ठंडा हो जाए तब मैं इसको डब्बे में भरूंगी। तो यहाँ पे देखिए मसालेदानी ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, शायद 1 या 2 दिन पहले ही क्लीन की थी। इसमें मैंने थोड़े से ये साबुत धनिया और ये साबुत जो सौंफ है ये रख ली है। ये पोहा जब मैं बनाती हूँ ना उसके काम आती है। यहाँ पे हल्दी, जीरा, मेथी, राई आप देख रहे हो, और 1 कंटेनर खाली है, इसमें मुझे ये सौंफ धनिया ही भरना है। नमक मैं नहीं रखती हूँ मसालेदानी में, क्योंकि जो स्टील के कंटेनर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं फिर नमक रखने से। और ये मैंने सौंफ धनिया जो था वो भर दिया है, 2 डब्बे में भरा गया है ये। और उसके नीचे मैंने, आपने देखा होगा, एक प्लेट रखी थी ताकि जो भी कुछ गिरे वो उसी में गिरे, नीचे काउंटर टॉप ज़्यादा गंदा ना हो हमारा। तो इस तरह से मसालेदानी भर गई है। और ये वाला मैंने यहीं पे रख दिया है छोटा कंटेनर, और ये जो कांच वाला कंटेनर था ये मैं अलग रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना फाइनल सेटिंग अब इसकी चेंज होगी, तो ये चेंज हो गई है थोड़ी सी। और ये एक क्या बोलूँ मैं इसको, मतलब गिफ्ट है ये मेरी एक महाराष्ट्रियन फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे दिया था, और ये सावन में ही मुझे मिला था। वहाँ पे कुछ हल्दी कुमकुम का कोई त्योहार होता है, तो उस दौरान उन्होंने मुझे दिया था ये। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मेरे पास। और ये अचारदानी अभी नई है, मैंने ख़रीदी थी। और ये देखिए इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरे बाकी मसाले रहते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। अभी ये सब फैला पड़ा है, ये भी मुझे अभी क्लीन करना है। बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कि क्लीन होने के बाद इसका कैसा लुक आता है। और ये छोटे छोटे से बाउल आप देख रहे हो ना, ये भी मैं जो अचारदानी लाई थी ना उसके साथ ही लाई थी, सिर्फ 10-10 रुपये में मुझे मिल गए थे। अब ये है जी शाम की शूट, शाम की क्या करीब मेरे ख्याल से 7-8 बजे की शूट है। डिनर वगैरह मैंने सब मतलब रेडी कर दिया है। रेडी तो कुछ नहीं करना था क्योंकि छोले रखे हुए थे, बस चावल ही मुझे बनाने थे। और ये देखिए स्टोर रूम की हालत, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, क्योंकि पिछले करीब 15-20 दिन से यहाँ पे कुछ भी सफाई नहीं हुई है। तो रसोई का एक कोना साफ़ हो गया है। अभी ये बर्तनों का जो टोकरा है जो लगा हुआ है ना दीवार पे, वो भी मुझे क्लीन करना है। और फ्रिज का ये बाहर वाला जो दरवाजे वाला हिस्सा है ये क्लीन करना है, अंदर वाला हिस्सा क्लीन है। ये जैम के जो मैं लाई थी ना डब्बे, आपको दिखाया था, ये छोटे छोटे से रखे हैं, ये भी मुझे जैम की बोतल में फिल करने हैं। देखती हूँ टाइम लगेगा तो, नहीं तो शायद कल या परसों कर पाऊँगी इस काम को। अब रसोई की मैंने जो क्लीनिंग है मेन वो शुरू कर दी है। यहाँ से सब डब्बे हटा के सफाई की है, और ये वाला पेपर मैं यहाँ पे बिछाने वाली हूँ। तो ये सब करने के बाद थोड़ा वो जो खाना था हम सब ने वो खाया, और उसके बाद रसोई मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। अभी रसोई में मतलब बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किए हैं, सब फैला पड़ा है। और यहाँ पे मैं आपको अपनी टी शर्ट दिखा रही हूँ, सफाई के दौरान ये फट गई, पता नहीं कहाँ पे अटकी, ये फट गई यहाँ से। तो सारा स्टोर रूम पहले मैंने खाली कर लिया। और गर्मी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। पूरे शरीर पे ना बहुत बुरी तरह से जलन हो रही है पसीना साफ कर करके, चेहरा तो खास तौर से। अब ये सारा सामान यहाँ से हटा के और अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करके, एक बार गीले कपड़े से, एक बार सूखे, मतलब एक बार पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से। और डब्बे भी इस तरह से मैं साफ़ करती जा रही हूँ। इन डब्बों में कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है मेरे पास, वो मैंने रखे हुए हैं छोटे छोटे। और ये एक स्टील का कुआ है, कुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बर्तन ही होते हैं। जो एक्स्ट्रा चम्मच या कांटे हैं वो मैंने रखे हैं। और यहाँ पे है ये पीतल की एक कटोरी, और पीतल का ही एक बेला, बेला बोलते हैं इसको यूपी की भाषा में। आप लोगों ने भी देखा या सुना है क्या, बताइएगा। और ये मेरी नानी के बर्तन हैं जो मैंने लिए थे उनसे, तो इनको मैं बड़ा सहेज के रखती हूँ। और इन पे ना एक्चुअली थोड़े दिनों बाद पॉलिश करानी होती है, तो वही मुझे करानी है। तो एक्स्ट्रा बर्तन मैंने रख दिए। यहाँ पे है ये बास्केट, आलू प्याज और लहसुन वगैरह मैं रखती हूँ इस तरह से। लहसुन एक छोटी सी एक प्लास्टिक की बास्केट है, उसमें मैं रखती हूँ अलग से, और आलू प्याज इस तरह से। तो हो गई सारी सफाई, और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो ये है जी फाइनल लुक स्टोर रूम का, जब साफ़ हो गया है सब कुछ। वो कुआ वहाँ पे रख दिया है, उसके ऊपर वो कढ़ाई जल्दी जल्दी इस्तेमाल होती रहती है वो कढ़ाई, इसलिए आगे ही रख दी है। यहाँ पे ये बाल्टी और ये बड़ा सा मयूर जगह आप देख रहे हो, कम इस्तेमाल होता है इसलिए एक बड़ी सी पॉलीथीन में पैक करके मैंने रख दिया है। यहाँ पे मेरा योगा मैट है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और यहीं पे है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, तो ये मैं इसी के बॉक्स में रखती हूँ ताकि गंदा ना हो और बाहर फिर कहीं ऐसा रखने की जगह भी
भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे रखा है। और ये मुझे एक सफाई के दौरान मिली मेरी बहुत पुरानी गुल्लक, लकड़ी की है, मेरे भाई ने बनाई है ये, और पूरी तरह से हैंड क्राफ्टेड है। पूरा सब कुछ डिज़ाइन जो है ना मेरे भाई ने हाथ से बनाया हुआ है। तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी, मतलब अभी आगे रख दी है, बाहर निकालूंगी, अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहाँ पे एक मंदिर है, ये यूज़ तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, कपड़े से इस तरह ढक के मैंने रखा हुआ है इसको। और एक्स्ट्रा सिलेंडर, ये आलू प्याज की टोकरी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे है वानी का एक ये टेबल, पढ़ने का स्टडी टेबल है, ये काफ़ी हैवी है इसलिए वो कम इस्तेमाल करती थी, तो इसलिए मैंने आगे निकाल के रख दिया है। इसकी अच्छे से सफाई करूँगी दोबारा से ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके, पेंट वगैरह करूँगी इस पर। तो यहाँ पे देखिए ये रैक जो मैंने दिखाई थी लोहे की मेरे पास है, ये अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने। और इसके ऊपर रखा हुआ है ये शादी का मेकअप बॉक्स है मेरा, पहले यही चलते थे। किस किस के पास है बताइएगा मुझे कमेंट में। और यहाँ पे है वानी की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पिछले साल की, तो वो रखती है इस तरह से, कभी कभी काम आ जाती हैं। और इसमें जो बराबर में अभी आपने बड़ा सा थैला देखा, इसमें है दिवाली के डेकोरेशन का सामान। यहाँ पे है ये एक्स्ट्रा थालियाँ, काफ़ी हैवी हैं इसलिए रोज़ इस्तेमाल नहीं होती हैं। और इन डब्बों में छोटा छोटा घर का सामान। और इस यहाँ पे है ये केक टिन, ये आप देखते ही रहते हो मेरी वीडियो में, केक बनाती हूँ जब मैं। ये बास्केट्स भी मैंने क्लीन करके रख दी हैं, काम आ जाएंगी। नीचे जो बास्केट्स हैं इसमें मैंने जो कपड़े हैं वो रखे हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सिलाई का काम पड़ा हुआ है, तो मैंने सारे एक जगह रख दिए हैं ताकि जब भी मुझे टाइम लगे मैं यहाँ से कर लूँ। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कुछ मिठाई के डब्बे, और मिठाई के डब्बों के साथ जो बाहर का उनका थैला आता है ना वो है। जैसे मैंने आलू प्याज की बास्केट में लगाया हुआ है ना, इस तरह से जब वो गंदा हो जाएगा तो उसको चेंज कर दूँगी यहीं से। इसी तरह से ये एक कढ़ाई है जो साल में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है, मतलब गाजर का हलवा बनाने में, तो ये ज़्यादातर यहीं रखी रहती है। और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा डब्बे हैं जिनमें घर की क्लीनिंग का सामान है, जैसे पीताम्बरी है और नैप्थलीन की गोलियाँ हैं। ये स्प्रे बॉटल है, यहीं पे रखी रहती है। और ये सब सामान बस मैंने अब अरेंज कर दिया है। और अब आप इसका बिफोर और आफ्टर लुक देख लीजिए। ये था पहले का स्टोर रूम और अब है ये बाद का स्टोर रूम। तो यहाँ पे है, इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। हालांकि चीज़ें वही हैं, बस अच्छे से मैंने उनको लगा दिया है। और ये बहुत ज़्यादा तभी फैलता है जब चीज़ों को बस ऐसे ही हमने रख दिया, ध्यान नहीं दिया और उनको रखते चले गए और 10-15 दिन जब बीतते हैं तो हमें लगता है कि अब तो बस पहाड़ इकट्ठा हो गया। ये वाला छोटा स्टूल मैंने बाहर रख लिया क्योंकि ये सुबह सुबह मुझे चाहिए होता है जब मैं अपना पानी पीती हूँ, गर्म पानी, यहाँ पे बैठ के। अब यहाँ की सफाई हो गई, इसको कर दिया बंद। और ये जो ऊपर की इसकी खिड़की है ना, इसको मैं खोल के रखती हूँ, नहीं तो फिर इसमें अजीब सी एक घुटन सी हो जाती है इस कमरे में, क्योंकि यहाँ पे और कोई वेंटिलेशन है नहीं। अब बारी आई जी बर्तनों की, क्योंकि डिनर तो हमने कर लिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ मैंने फैला हुआ छोड़ दिया था ऐसे ही। और ये करीब 11:30 बजे की क्लिप है, आधा काम हुआ था, आधा रह गया था हालांकि, तो इसलिए अब सुबह उठ के मैं शूट कर रही हूँ। ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हो ये सुबह की है। रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, काम तो मैंने सारा ही फिनिश कर दिया था लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। और रात ही मैंने ये घी भी बनाया था काम करते करते ही बीच में। और ये कप जो मैंने दिखाया था ना, इसका हैंडल टूट गया था मुझसे, ये भी मैंने चेंज कर दिया है अब। और ये वाला कोना आपको दिखाई दिया था, बिल्कुल क्लीन है। तो लगभग सारी ही सफाई हो गई है रसोई की। और बर्तन तो आप पूछिए मत, कि बर्तन तो रात ऐसे हो गए थे कि शायद पड़ोसियों के बर्तन भी हमारे यहाँ आ गए हों। और बस एक ये जो बर्तनों का रैक है ना, जो सामने आप दीवार पे देखते हो, वो ही रह गया है बस। बाकी और पूरी क्लीनिंग हो गई है, रसोई की भी, स्टोर रूम की भी, जो क्रॉकरी यूनिट है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, बिल्कुल फ्रिज भी अच्छे से क्लीन कर दिया। बस यही रह गया है। और ये सुबह सुबह का मेरा सुकून, जब खाली सिंक मुझे मिलता है, एक चम्मच भी नहीं होती है सिंक में, तो ये रह गया है। इसको मैं शायद 2-3 दिन बाद साफ़ करूँगी। देखिए वैसे तो ये साफ़ दिख रहा है, लेकिन अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो इस पर हल्के हल्के से ना जंग के दाग लगे हुए हैं, मतलब जंग लगा हुआ है हल्का हल्का सा। हालांकि स्टेनलेस स्टील का है लेकिन फिर भी। तो अब यही रह गया है, इसको देखती हूँ 1-2 दिन बाद करूँगी मैं। और इसके पीछे की टाइल्स रह गई हैं, बाकी टाइल्स मैंने रात में ही क्लीन कर दी थी बिल्कुल। और ये टाइल्स वैसे भी हर दूसरे-तीसरे दिन साफ़ करती ही रहती हूँ मैं, तो इसलिए ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है। ये वाला जो एक छोटा स्टैंड है जिसपे मैं चमचे वगैरह टांगती हूँ, ये क्लीन कर दिया।
और ये फ़िल्टर की जो बारीक बारीक से पाइप हैं ये भी अच्छे से क्लीन कर दिए। ये मैं अपनी क्लीनिंग में करती ही रहती हूँ। ये वाली टाइल्स भी अच्छे से क्लीन है और फ़िल्टर भी मैंने रात अच्छे से क्लीन किया था। फ़िल्टर यहाँ से खुल जाता है, इसको यहाँ से खोल के पानी इसका सब निकाल के अंदर से भी क्लीन किया और बाहर से भी बिल्कुल चकाचक हो गया है फ़िल्टर। तो जब क्लीनिंग करते हैं ना तो लगभग सारी ही चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और ये चीज़ें मैंने कल ही दिखाई थी, मतलब रात में ही शूट कर दी थी। ये तो मैंने कर ही दी थी पहले से क्लीन। और ये जो जिसमें मखाने रखती हूँ ये शायद 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने शूट किया था, तब मैंने क्लीन कर दिया था, मखाने भी भर के रख दिए थे। और ट्राइपॉड यहीं पे रखा हुआ है मेरा रात से। अब बारी है ये जो मेन यूनिट है यहाँ की, तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये वाले डब्बे इधर कर दिए हैं, वो वाले डब्बे इधर ले आई हूँ। यहाँ पे सारी दालें हैं, मूंगफली हैं, और जो पीछे आप डब्बे देख रहे हो ना वो पीनट बटर के डब्बे हैं जो मैं मंगाती रहती हूँ ना, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी तक 4 डब्बे आ चुके हैं, 5वां डब्बा अभी पीनट बटर का मतलब चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब हम छोटी छोटी सी सफाइयाँ करते हैं ना तो देखिए कितना फ़र्क लग जाता है, और जब डीप क्लीन करते हैं तब तो देखने लायक ही बात होती है अलग से। तो इनमें से कोई भी डब्बा, मैं यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इनमें से कोई भी डब्बा मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है। लगभग सभी डब्बे ऐसे हैं कि जिसमें कुछ आया था। ये वाले जो डब्बे आप देख रहे हो इनमें भी पहले पीनट बटर ही आया था, करीब 4-5 साल पहले की बात है ये। तो तब इस तरह के डब्बे आते थे पीनट बटर के, तो मैंने बड़े भी मंगाए थे, छोटे भी मंगाए थे। और पीछे जो डब्बे आप देख रहे हो वो चाय की पत्ती में आए थे एक बार। इसमें मैं मसाले रखती हूँ एक्स्ट्रा, और एक में डब्बे में है शायद है इसमें, हाँ, साबुत मूंग और साबुत चने। तो ये है यहाँ पे। और ये सामने मेन डब्बे आप देख रहे हो इनमें है चीनी, चाय की पत्ती, नमक और बच्चों का पावर वीटा, चीनी नहीं एक्चुअली खांड। और इन छोटे वाले डब्बों में आप सामने देख ही रहे हो, सबसे नीचे है कढ़ी पत्ता, ऊपर है राई और सबसे ऊपर है कॉफ़ी के पाउच वहाँ पे रखे हुए हैं। विनेगर की बोतल मैंने यहीं पे रख दी है। ये थोड़ा सा साबुत धनिया, मतलब उससे एक्स्ट्रा बचा था जो मसालेदानी से, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो बस इसी तरह से होता है लगभग सभी की रसोई में, छोटा छोटा सामान, कुछ बड़े डब्बों में कुछ छोटे डब्बों में, ऐसे ही मेरी रसोई में भी है। और अब है इसका फाइनल लुक। ये देखिए पहले का लुक था इसका जब सफाई नहीं हुई थी, कोई डब्बा कहीं रखा था कोई कहीं, और ये है इसका अब सफाई के बाद वाला लुक। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब बारी आई जी हमारे फ्रिज की। तो ये छोटे छोटे जो जैम के डब्बे हैं अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिए हैं। इस जैम की बोतल में मुझे इनको खाली करना है। और ये सुबह की क्लिप है, तो अभी वानी के उठने का टाइम हो रहा है, स्कूल जाना है उसको मुझे आलू का रायता देना है बना के। दही जमाई थी मैंने इसीलिए रात, और दही को रख दिया है फ्रिज में। दूध आया था लेकिन रात में मैं नहीं कर पाई उसको गर्म, तो दूध भी अभी मुझे गर्म करना है, बाहर निकाल के रख देती हूँ उसको। मलाई का कटोरा भी भर गया है, और मलाई देखिए मैंने रात ही मतलब गर्म की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगली बार की मलाई इकट्ठी होती जा रही है। थोड़ी सी लस्सी भी निकली थी, आप पीछे देख रहे होगे रखी है, उसकी 1-2 दिन में कढ़ी बनाऊंगी। और इस तरह से ये मैट जो मैंने रखे हुए हैं ना, बिछाए हुए हैं फ्रिज में, इनकी वजह से फ्रिज बहुत ही कम गंदा होता है। तो आपके हैंडल करने का तरीका है किसी भी चीज़ को, कि कोई चीज़ कितनी गंदी होती है और कितनी साफ़ रहती है। ये वाला एरिया मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ पे ज़्यादातर मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरी तरह और कौन कौन है जो अपने मेकअप प्रोडक्ट फ्रिज में रखता है। यहाँ पे है संतरे के छिलके का पाउडर इस डब्बे में, उसको भी मैं रखती हूँ, साल भर तक ख़राब नहीं होता है वो। और यहाँ पे ये प्रोटीन पाउडर, अब की बार थोड़ा सा ही बनाया था मैंने क्योंकि थोड़ा ही सामान था इसलिए। और यहाँ पे किशमिश रखी हैं, एक डब्बे में जैम है, पीछे बच्चों के ये जो हर्शी सिरप के पैकेट हैं ये होते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे आइटम हैं, कस्टर्ड पाउडर है। और नीचे है यहाँ पे फ्रिज की थोड़ी सी बोतलें, बोतलें नहीं बॉटल्स। तो यहाँ पे हैं फ्रिज की बॉटल्स। और ये मीठी चटनी ये मैंने बना ली है क्योंकि ख़त्म हो गई थी ना, इसलिए। तो हम तो घड़े का ही पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 बोतल में रखती हूँ। यहाँ पे है एलोवेरा जेल और गुलाब जल रखा है। ये ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, तो ये भी मैंने बॉटल्स ली थी इसकी, इसी में ही फिर मैं एक्स्ट्रा अपना कुछ सामान रख लेती हूँ, अलग से मुझे कुछ भी ऐसी छोटी बोतल खरीदनी नहीं पड़ती हैं। तो फ्रिज भी हमारा क्लीन हो गया। अब बारी आई जी इस क्रोकरी यूनिट की। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे एक दराज है, इसमें
इस तरह से ड्रॉअर बोलते हैं, दराज तो हिंदी में बोलते हैं। इस तरह से इसमें रखा है। ये एक ऑर्गेनाइज़र बोल दो आप इसको। 99 रुपीज़ में मैंने लिया था, एक बार सेल लगी थी, और ये काफ़ी पुराना है। मेरे पास सारे ही सामान बहुत पुराने पुराने हैं, अभी हाल फिलहाल का ख़रीदा हुआ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है जो ड्राई फ्रूट कटर मैंने आपके साथ शेयर किया था एक बार, ये इसमें रखा हुआ है, ये अभी हाल फिलहाल का है। और अब ऊपर वाले रैक की बारी आई। यहाँ पे जो बास्केट आप देख रहे हो, ये सिर्फ 10-10 रुपये की बास्केट है। आप यकीन करोगे, सिर्फ 10-10 रुपये की 4 बास्केट मैंने ली थी। 2 यहाँ पे हैं, 2 अंदर रखी हुई हैं। एक में छोटा मोटा सामान बच्चों का, उनके जैम्स या टॉफ़ी वगैरह जो मैं लाती हूँ रख देती हूँ। एक में सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये सारी मेरी ही दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं। इसके नीचे जो ये मिठाई का बॉक्स है, इसमें भी मेरी ही दवाइयाँ हैं, लेकिन जो मेन दवाई का डब्बा है जिसमें लगभग छोटा मोटा जो सभी के इस्तेमाल की दवाई होती है ना, वो अंदर रखी हुई है। लेकिन ये मैंने यहीं पे रखी हुई है ताकि मैं जल्दी से इसको यहीं से ले लूँ, मेरे याद रहे। और ये किसान जैम के जो जार हैं, ये मैंने पिछले 2 साल में इकट्ठे किए हैं। हर महीने तो मैं नहीं लाती हूँ, 1 महीने छोड़ के तब लाती हूँ। तो पिछले 2 साल में इतने डब्बे मेरे साथ मतलब ये जार मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, और इनमें मैं सारे एक्स्ट्रा मसाले रखती हूँ अपने। जैसे सौंफ धनिया का पाउडर मैंने पीसा था, वो मैंने रखा है। इसमें मेथी है, जीरा, जो भी एक्स्ट्रा आता है ग्रोसरी में सामान, वो मैं इसमें रखती हूँ। और ये जो मैंने यहाँ पे रैक्सीन बिछाई हुई हैं, अगेन मैं बोलूँगी काफ़ी पुरानी है। इस बार दिवाली पे मैं इनको चेंज करूँगी। पीछे सारे कप्स रखे हुए हैं, और ये वाले कप देखिए कितने अच्छी इनकी शेप है। तो चाय तो आप इनमें पी ही सकते हो। इनमें मैं कभी कभी मीठा भी सर्व कर देती हूँ, जैसे खीर है या गुलाब जामुन देनी है, या फिर आइसक्रीम ही आप इसमें सर्व कर सकते हो, क्योंकि इनकी शेप ही इतनी अच्छी है। यहाँ पे ये प्लेट रखी हुई हैं, जो पुरानी होती थी ना, कप प्लेट में चाय पीते थे, तो 2 मेरे पास बची हुई हैं। ये मैं मम्मी के पास से लाई थी अपनी। ये वाले कप नहीं गिलास, ये वाले गिलास जो हैं, ये भी मैंने सेल से लिए थे। एक्चुअली एक टूट गया था, तो इसलिए 5 का सेट मुझे 99 में मिल गया था ये। और ये गिलास भी काफ़ी पुराने हैं, मतलब मेरे पास सारी ही चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी हैं। और ये नमक, और यहाँ पे है भुना हुआ ज़ीरा, छोटी छोटी डब्बियाँ हैं जो नमक और मिर्च छिड़कने के काम आती हैं। ये सभी उसी में से ही, जैसे कुछ सामान लाए और उसमें से बच गई, ये उसी तरह की हैं, खरीदी हुई कोई भी नहीं है इनमें से। ये ट्रे सीधी रखी मैंने, उल्टी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने देखा कि इसमें बास्केट है और फ्रूट्स इसमें से गिर जाएंगे। मजाक कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए लकड़ी की ओखली है, छोटी सी मेरे पास, खरीदी थी मैंने। काम तो अभी मैंने कुछ ली नहीं है इसको, लेकिन फिर भी ये अचारदानी जो पुरानी है, ये टूट गई थी, मतलब ढक्कन टूट गए हैं, लेकिन मैंने रखी हुई है यहाँ पे। ये छोटी छोटी सी बास्केट जो आपने देखी, ये एक बार वैष्णो देवी से प्रसाद आया था, उसमें भी निकली थी। और ये सभी जार वगैरह मैंने खरीदे हुए हैं पहले के, ये सब सेल में खरीदे हुए हैं। और इनमें से ज़्यादातर सामान या तो 99 का है या फिर 149 का, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन सबको मैं यहीं पे रखती हूँ, जब मेहमान आते हैं तो तब इस्तेमाल हो जाता है, नहीं तो फिर घर में भी कभी कभी मैं इस्तेमाल कर ही लेती हूँ इनको। और ये नीचे वाला जो इसका ड्रॉर है, दराज जिसको बोलते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादातर बुक्स रखी हुई हैं मेरी। और ये वाले सारे जो पेपर मैं इस्तेमाल करती हूँ कहीं बिछाने में या मंदिर में बिछाने में, वो रखे हुए हैं। इसके नीचे है हमारी सारी एल्बम्स, मेरी शादी की एल्बम भी है और बच्चों की भी है। और एक जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ना, बड़ा सा ये वाइट कलर का थैला टाइप, इसमें है बहुत सारे शादी के कार्ड, जिनको कलेक्ट करने का मुझे शौक़ है। कभी आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगी, कितने सारे शादी के कार्ड्स हैं मेरे पास। तो ये है जी इसका बिफ़ोर और आफ्टर लुक। ये इस तरह से फैली हुई थी पूरी क्रॉकरी यूनिट, और इस तरह से मैंने इसको समेट दिया है। ये है इसका समेटा हुआ लुक, यानी कि सफाई के बाद वाला लुक। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ मैं आपको। देखिए, एक तरफ इसमें शीशा है, एक तरफ का शीशा टूट गया था जब हमने इस बार चेंज किया था, मतलब रेंट पे हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा दी है ताकि गंदगी इसके अंदर ना जाए। तो बहुत कम लोगों को ही पता चलता है, अब आप लोगों को पता चल गया है कि एक तरफ शीशा है, एक तरफ पॉलीथीन है। तो अब बस फाइनल होने जा रहा है इस वीडियो का धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। फ्रिज भी बिल्कुल क्लीन है, अंदर से तो मैंने क्लीन कर ही दिया, बाहर से डेली करती ही रहती हूँ, दिन में 2 बार लगभग होता ही है। और फ्रिज के ऊपर या फ्रिज के साइड में या दरवाजे पर मैं ऐसा कुछ भी चिपका के नहीं रखती हूँ, जैसे मैग्नेट वगैरह। बहुत ज़्यादा क्राउडेड चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं, बस खुला खुला रहे सब कुछ, ताकि सफाई में भी आसानी हो। अब ये दूध मुझे गर्म करना है, बाहर निकाल के रख दिया। और एक ये हिस्सा रह गया था आपको दिखाने से,
जहाँ पे मैं आटे का ये ड्रम रखती हूँ। और ये डब्बे हैं लॉक एंड लॉक के, बहुत पुराने हैं, ये भी बहुत पहले ख़रीदे थे मैंने, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनके कुछ छोटे डब्बे थे वो टूट गए हैं मुझसे। और इसके जस्ट पीछे रखा हुआ है सरसों के तेल का डब्बा, वो मैं वहीं पे रखती हूँ, शायद आपको दिखाई दे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, वो रखा है पीछे। तो 2 लीटर का डब्बा है, तो इसलिए जब इस्तेमाल होता है जितना उतना मैं करती रहती हूँ निकाल के इस्तेमाल। और यहाँ पे ये ट्राइपॉड मैं अंदर ले आई हूँ। अब फाइनली ये जगह क्लीन हो गई है। यहाँ पे बहुत दिनों से ये राशन का थैला रखा हुआ था और अब की बार ऐसा हुआ है कि करीब 10 से 12 दिन बाद जाके मैं राशन को उसकी सही जगह पे रख पाई हूँ। और यहाँ पे जो बिस्किट्स वगैरह थे, जो भी नमकीन वगैरह की जो पॉलीथीन थी, मतलब छोटे छोटे जो पाउच थे, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ इस ड्रम में आगे ही, इस तरह से। तो ये हो गया जी हमारा कंप्लीट टूर हमारी रसोई की सफाई का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी दे दीजिएगा, और इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से दोबारा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक केयर एंड बाय।